हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। गाइस, हमारे पास एक एल लेंथ का कंडक्टर है। ये देखिए आपके सामने है, जो कि जेड एक्सिस के अलोंग हमने रखा हुआ है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। हमने माना कि इस कंडक्टर पर एक यूनिट वॉल्यूम में फ्री चार्ज पार्टिकल है एन। एन क्या है? एन बी द फ्री चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो इस कंडक्टर का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे? इस कंडक्टर की जो लेंथ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, ए एल। ओके, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल एन है तो टोटल नंबर कितने होंगे हमारे? ए एल एन। ये हमारे नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल फ्री चार्ज कंडक्टर पर जो टोटल फ्री चार्ज है वो देखते हैं। टोटल फ्री चार्ज कितना हो जाएगा हमारा? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस ई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ए एल एन। दिस इज द टोटल फ्री चार्ज। और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा हमें पता है 90 डिग्री है, बट यहाँ पे हम थीटा ही रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई थीटा? क्योंकि कई बार कंडीशन हो सकता है 90 डिग्री की ना हो, थीटा एंगल कुछ भी एंगल आ जाए, तो इसको थीटा कंसीडर करके हम चलते हैं। और F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब जितने भी एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स कंडक्टर पे नहीं लगता, फोर्स कंडक्टर के ऊपर नहीं लगता, फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल जो कंडक्टर के ऊपर हैं और जो फ्री हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है, जो चल रहे हैं, राइट। अगर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से इधर मूवमेंट करता है तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि करंट और फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन। तो जब ये मूव करेंगे तो इन पे सब पे फोर्स लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कितना फोर्स लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा माइनस ई वी बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है सभी इलेक्ट्रॉनों की। टोटल जितना फ्री चार्ज है पूरे चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही कंडक्टर के ऊपर का फोर्स होगा। जितना फोर्स सभी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे वही फोर्स कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। सो हम क्या करेंगे? चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे। भाई कंडक्टर के पास टोटल फ्री चार्ज कितना है? माइनस ई ए एल एन। ओके, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? वी डी बी साइन थीटा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गाइज? माइनस एन ई ए वी डी इंटू में एल बी साइन थीटा। दिस इज द फोर्स ऑन टोटल फ्री चार्ज। ये हमारा टोटल फ्री चार्ज पे फोर्स आ गया निकल के। और एक रिलेशन हमने पढ़ा है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, एक रिलेशन बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है। क्या है? I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। यहाँ पे जो माइनस है, माइनस साइन हमें सिर्फ ये बताने के लिए है कि जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और है भी देखो, करंट इस डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन के अंदर जहां पर हमें माइनस एन ई ए वी डी दिखाई दे रहा है, ये इतना पार्ट, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड से ये वैल्यू पुट कर देंगे करंट की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यस, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला गाइज। इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें ये मालूम है कि किसी कंडक्टर में करंट कितना चल रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने मैग्नेटिक फील्ड में वो रखा है और कितने एंगल पर रखा है, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम बनाना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में बना दीजिए। तो वेक्टर F इज इक्वल टू आई इंटू में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखिएगा, जितने भी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में जितनी भी हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे उनमें बी तो आएगा, बस बी को आपने कहाँ रखना है? बाद में रखना है, क्योंकि अगर बी को आपने पहले रख दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर
फोर्स तो लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ रखना है, मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, और थंब को किसकी तरफ रखना है भाई, थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस हमारा इधर है, ये आपकी तरफ, ये ऐसे दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ओके। तो करंट हमारा जेड एक्सिस में है और जेड एक्सिस के भी क्या है, उल्टी डायरेक्शन में है, तो इसको उल्टी डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन उधर है, करंट, करंट की डायरेक्शन उधर है, तो करंट अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ ले दिया, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, दिस इज फोर्स, फोर्स किधर है, नेगेटिव जेड और नेगेटिव वाई, सॉरी किधर, नेगेटिव वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, कैलकुलेट करने के लिए ये है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल है, दे दिया इतना करंट है, इतनी लेंथ है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इतने एंगल पे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर वो डायरेक्शन पूछता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम उसको डायरेक्शन भी बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।